जय हिंद सभी को। तो मेरा नाम अमित है। देखिए आप लोगों का देखिए आरआरबी एएलपी खत्म हो गया। ठीक है। आरपीएफ आप लोगों का भी चल रहा है, खत्म हो जाएगा, लास्ट एक दिन बचा हुआ है। ठीक है, आरपीएफ का। अब कौन सा पेपर है आप लोगों का? जेई। अब देखिए, जेई और टेक्नीशियन अभी ये दिसंबर में आप लोगों के। ठीक है, जेई में आप लोगों को 30 क्वेश्चन आएगा मैथ का। ठीक है, और टेक्नीशियन में आप लोगों को 25 क्वेश्चन आएगा मैथ का। आप लोग देखे होंगे एएलपी और आरपीएफ दोनों देख लिए होंगे। दोनों पेपर जो आया है सारा का सारा प्रीवियस ईयर बेस्ड ही आया है। हाँ, और लेंदी आया है। आप लोग थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करिए, है ना। लेंदी आया है। जो मैं बताता हूँ वैसे बता किया करिए, बन जाएगा, टाइमली बन जाएगा। ठीक है, लेंदी आ रहा है पेपर। तो ये 25 क्वेश्चन और ये 30 क्वेश्चन। तो मैं ना एक्सपेक्टेड पेपर कराऊंगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड पेपर मैं करवा रहा हूँ। देखिए इसका टेक्नीशियन तो और एएलपी तो पिछली बार साथ में हुआ था ना, दोनों साथ में हुआ था, एक साथ हुआ था। जेई जेई आरपीएफ को मैंने सारा 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 प्रीवियस ईयर करवा दिया हूँ। एएलपी करवा दिया हूँ। एएलपी और टेक्नीशियन में तो सारा का सारा हो गया है। आप लोग प्रीवियस ईयर का देखना होगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को चल जाइएगा, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड पेपर सारा का सारा प्रीवियस ईयर पे बेस्ड होगा। मैं अप्रॉक्स 15 एक्सपेक्टेड पेपर करवाऊंगा। ठीक है, सब में 20-20 क्वेश्चन होगा। ठीक। हाँ, और इसका किसी को पीडीएफ चाहिए होगा तो यहाँ पे इसको फ्री स्कैन कर लीजिएगा, तो यहाँ पे फ्री पीडीएफ आप लोगों को अभी तुरंत मिल जाएगा जैसे जैसे क्लास खत्म होगा। ठीक है, या तो फिर इसको सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, ये स्कैन कर लीजिएगा अगर हो सके तो। ठीक, तो आप लोग वहां पे चल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे भी तुरंत पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो 15 सेट्स के लिए आप लोग तैयार है? चलिए आज हम लोग का पहला पहला नंबर का सेट होगा। ठीक, पहला नंबर का सेट। ठीक है, 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोले। 106 का होल स्क्वायर है, 94 का होल स्क्वायर है, तो ए का वैल्यू पूछा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 106 का स्क्वायर प्लस 94 का स्क्वायर इक्वल टू ए। अच्छा, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करना सिखा दूं। 106 है, किसके सामने है? 100 के सामने। 100 प्लस 6 होता, 100 प्लस 6 होता, इसका होल स्क्वायर है। चलिए 100, ये प्लस का 6 है ना, तो 100 में और प्लस का 6 कर दीजिए। 106 था, देखिए 100 में प्लस का 6 है, 106 में प्लस का 6 और कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 112 आ गया, और 6 का स्क्वायर कर दीजिए 36। मतलब 106 का होल स्क्वायर कितना आ गया? 112 36। ठीक है, वैसे ही 94 है। 94 है, कितना है? 100 से 6 कम है, 100 से 6 कम है, इसमें से और 6 माइनस कर दीजिए, और 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 88। ठीक है, और 6 का स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8836। ठीक है, इक्वल टू ए। 36 36 लास्ट में 72 आएगा। ठीक है, लास्ट में 72, देखिए इसमें 32 है, इसमें 32 है, इसमें 32 है, लास्ट में 72 सीबीसी में है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आप लोग का। लास्ट का 2 डिजिट, एक सिंगल डिजिट से आप लोग आंसर निकाल सकते हैं, पूरा पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अच्छा, इसका मान निकालना है। ठीक है, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये अच्छा इसको लिखिए, रूट ओवर 0.01 प्लस रूट ओवर 0.0064। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? रूट ओवर 0.01 प्लस ये रूट ओवर 64 बाय 1 2 3 4, चार चार लिख सकते हैं। इसके अंदर से ये 64 का तो 8 निकल जाएगा, इसका 100 निकल जाएगा। क्या आ जाएगा? रूट ओवर 0.01 प्लस 64 का 8 और इसका 100, इस 8 बाई 100 मतलब 0.08। ठीक है, तो ओवरऑल में 0 पॉइंट ऐड करते हैं, 0.09, 0.09 मतलब 9/100, 9/100 मतलब 9 का तो स्क्वायर रूट निकल गया 3, और 100 का 10। आंसर कितना आया? 0.3। आंसर हम लोग आया 0.3। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 6764 रुपए की राशि चार दोस्तों पी क्यू आर और एस के बीच इतना के अनुपात में वितरित की जानी है, तो पी और आर को कुल कितना राशि मिलेगा? अच्छा, किसमें से? पी क्यू आर और एस में कितना कितना? 8 6 3 और 2, इसके अनुपात में बंटवारा होना है। ठीक है, और किसको किससे पूछना है? पी और आर को कुल कितना मिलेगा? पी और आर, पी और आर, 8 9 10 11, ये दोनों देखिए जो रेशियो में कितना है? 11। तो जो भी नंबर आएगा वो 11 से डिवाइडेड होगा, 11 से डिवाइडेड होगा ना,
ऐसे भी आप लोग कर सकते हो ऑप्शन से, या तो फिर सम करके निकाल लीजिए। मैं ऑप्शन से करना चाहता हूँ, ठीक है। 11 से देखते हैं, 11 से 33 बचा कितना, 33 46 44 26 बच रहा, ये नहीं कटेगा, ठीक है। 11 3 33 61 बचा, 55 6 बचा, 66, हाँ ये 11 से कट जाएगा, ठीक। इसमें देख लेते हैं 22 बचा, 64 यहाँ बचा कितना, 11 से 55 तो ये बचा कितना, 98 9 11 से नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं कटेगा। 4120 11 3 33 बचा कितना, 72 72 भी 11 से नहीं काटेगा, तो इसका आंसर हम लोग का सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम में आप लोग को करना है, नहीं तो इसको वैसे भी आप कर सकते हैं। 8 + 6 14 14 15 16 17 17 18 19 19 का वैल्यू दे दिया है 3764, तो वैसे करके निकाल सकते थे आप लोग, ठीक है। तो एक का वैल्यू आप लोग का आ जाएगा 356, सॉल्व करिएगा तो एक का वैल्यू 356, तो 11 का वैल्यू 356 इंटू 11, ठीक है। वैसे भी आप लोग कर सकते थे, लिए मैं ऑप्शन से बताया, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। दोनों मेथड से आप लोगों को देख लीजिए आपसे कैसे करना है। देख क्या बोला है, दो सहअभाज्य संख्याओं को गुणनफल, सहअभाज्य मतलब कोप्राइम, कोप्राइम होता क्या है, कोप्राइम नंबर जिसका एचसीएफ 2 नंबर का 1 आ जाए, ठीक है। एचसीएफ जैसे 2 3 ये कोप्राइम है, ठीक है। 4 5 ये कोप्राइम है, ठीक है। ऐसे होता है कोप्राइम नंबर। एचसीएफ उसका गुणनफल दे दिया है, दो कोप्राइम नंबर का गुणनफल इतना है, तो एलसीएम हमने से पूछा है। अच्छा अच्छा, मैं आप लोगों को कितना बताया, पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या, पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है। इसको मैं हाईलाइट कर दूं, हाईलाइट कर देता हूँ, ताकि आप लोग जब भी पीडीएफ देखोगे तो वहां पे आप लोगों को दिख जाएगा कि ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ था, ठीक है। अब पहला संख्या हम लोग को यही निकालना है, पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या, एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना होगा पता नहीं, और एचसीएफ तो 1 ही होगा। एलसीएम ये देखिए, दोनों संख्या का गुणनफल कितना दे दिया, 129, ये तो 129 दे दिया है। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम अगर निकालेंगे तो हम लोग का 129 नहीं हो जाएगा एलसीएम, तो वही तो पूछा था, एलसीएम कितना आ जाएगा 129, ठीक है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। को प्राइम नंबर का कभी भी एलसीएम से दोनों का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। क्या बोला है यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग ए ले लेते हैं, 11.6 को ना, 11.96 को ए ले लेते हैं, 0.04 को बी ले लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ये बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। हाईलाइट कर दूं, हाईलाइट कर देता हूँ, किससे हाईलाइट करूँ, येलो से आप लोगों को हम देखिए पीडीएफ में जल्दी दिखता नहीं, पीडीएफ क्या है इसमें नहीं दिखता है, इससे तो होगा नहीं। येलो से ही कर देता हूँ, चलिए येलो से ही कर देता हूँ, ठीक है। हल्का 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 हाईलाइट कर रहा हूँ, दो बार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे ए को क्या लिख सकते हैं, 11.96 11.96 11.96, अच्छा ए स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11.96 का होल स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 0.04 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू, 2 इंटू क्या होता है, ए कहता है 11.96 और बी कितना है 0.2 0.04, ठीक है। इसका वैल्यू क्या कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अगर दोनों का हम लोग इक्वल करें तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये वैल्यू, ये दोनों तो सेम है, ये और ये सेम है, ठीक है। ये दोनों तो कट जाएगा, इसका वैल्यू 2 इंटू 11.96 इंटू 0.04 इक्वल्स टू 11.96 एक्स वाई हो जाएगा। 11.96 खत्म हो गया, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 0.08 इक्वल्स टू एक्स वाई आ जाएगा। एक्स वाई का वैल्यू पूछा था, एक्स वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.08, एक्स पॉइंट का एक्स वाई का वैल्यू 0.08, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते क्या बोला है ना। एक आयतकार आयतकार घास का प्लॉट 112 मीटर लंबा है, लंबा और 78 मीटर, तो सर्दी होगी। एक आयतकार घास का प्लॉट, एक आयतकार घास का प्लॉट इतना मीटर लंबा और इतना मीटर चौड़ा है, ठीक है। एक घास का एक प्लॉट है, इतना मीटर लंबा इतना मीटर चौड़ा है, ठीक है। और क्या बोला है,
इसके अंदर की ओर चारों तरफ इतना मीटर 2.5 मीटर चौड़े एक रास्ता है। अच्छा, इसका चारों और क्या है, रास्ता है। ऐसे कुछ रास्ता होगा। देखिए रास्ता रास्ता थोड़ा, हाँ ठीक है। और इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना 2.5 मीटर। ये लेंथ कितना है 2.5 मीटर। वैसे ये भी है, ठीक है, वैसे ये भी है 2.5 मीटर। इसका कितना था बाहरी का 112 और इसका 78 बाहर का 78, ठीक है। क्या पूछा, रास्ता का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रास्ता का क्षेत्र मतलब हम लोग को ये एरिया निकालना है, ठीक है। इसका रास्ता ये वाला है, ब्लू वाला। तो एरिया कैसे निकलेगा बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ कैसे निकलेगा। देखिए बाहर का तो हम लोग निकाल देंगे 78 इंटू 12 एरिया। एरिया बाहर का एरिया कितना हो जाएगा 78 इंटू 12 112, ठीक है। अंदर का एरिया कितना हो जाएगा, ये ढाई इधर से माइनस, ढाई इधर से माइनस, 5 माइनस कितना 112 माइनस का 5 107। तो ये लेंथ 107 हो जाएगा। अंदर का ब्रेथ कितना हो जाएगा 78 माइनस का 5, 78 माइनस का 5 73, ठीक है। अंदर का एरिया कितना हो जाएगा माइनस का 107 माइन इंटू 103। बस ये दोनों जो माइनस करके आएगा वही तो एरिया ऑफ पाथ हो जाएगा ना, चलने का रास्ता रास्ता का। 8 2 16 यूनिट डिजिट 6 वाला आ रहा, 7 3 21 यूनिट डिजिट 1 वाला आ रहा। दोनों को माइनस करना है, आगे कुछ होगा आगे उससे कोई मतलब नहीं। इसका आंसर हम लोग का 5 में आ रहा है। 5 में तो ये तो नहीं होगा आंसर। चलिए 900 तो खत्म हो गया। बाकी बाकी तीनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। चलिए इसको हम लोग को मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। लास्ट का 2 डिजिट से हो जाएगा, 2 डिजिट नहीं होगा क्योंकि 200 225 25 25 तीनों में है, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए 112 इंटू 78 इंटू 16 88 89, ठीक है। 7 2 14 104 77 78 6 9 6 13, एक मिनट 9 6 13 कितना हो जाएगा 8 8 16 एक 17 और ये 8, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा 8736 और अंदर वाला कितना आ जाएगा 107 107 इंटू 107 इंटू 73, सॉरी एक 73 है, ठीक है। 73 7 से 21 3 49 49 और 7 कितना जाएगा एक 9 9 10 11 4 3 7 1 8 और 7, ठीक है। दोनों को माइनस कर दीजिए, आप लोग आ जाएगा 925 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 925 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तीन संख्याओं का योग इतना दे दिया है। तीन संख्याओं का योग हम लोग एक्स ले लेते हैं, पहला संख्या, दूसरा संख्या वाई और तीसरा संख्या जेड, ठीक है। यही पहला और दूसरा संख्याओं का अनुपात कितना है 2:3 है। ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। और दूसरा और तीसरा का अनुपात कितना है 3:4 है। ये 3 है तो ये 4 है, ठीक है। तो इसका योग कितना दिया है, तो क्या पूछा दूसरे संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरा संख्या कौन सा है 3। 3 से कौन सा कट सकता है, ये नहीं कटेगा 3 से, ठीक है। ये नहीं कटेगा, ये दोनों में कट जाएगा। चलिए दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। इसका योग कितना बोला था, सबका योग 189, कितना 4 3 7 8 9, 9 का वैल्यू कितना आ जाएगा 189, एक का वैल्यू 21, एक का वैल्यू अगर 21 हो गया तो बीच का हम लोग का बोला था दूसरा संख्या, तो बीच का 21 इंटू 3 63। इसका इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये क्या बोला है? यदि एक दुकानदार 800 रुपए की अंकित मूल्य पर 15% और 20% दो क्रमागत छूट की अनुमति देते हैं तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 800 पे हम लोग कितना कितना छूट दे रहे हैं 15%, 15% छूट मतलब 15/100, 100 से कितना ये 85, 100 से 85 और 20% मतलब 20/100 मतलब 80 जब बेचेंगे। तो पूछा है विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, बस यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 से 17 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से ये 4 बार में, 17 4 जा 8 4 32, 32 इंटू 17, 32 इंटू 7 7 2 जा 14। यूनिट जेड तो आ रहा, यूनिट जेड तो हमारा आ रहा 4 वाला है ना, 7 2 जा 14। 4 वाला ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। यूनिट जेड इसका 4 है, ठीक। यूनिट जेड से बनता है क्वेश्चन, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन ये इस चीज को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉट ए इक्वल टू 6/8, कॉट ए इक्वल टू 6/8। कॉट होता क्या है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरी हरी बोल, ये तो हम लोग को याद है।
कॉट 10 का ही उल्टा होता है ना, मतलब बी बाय पी। यहाँ पे हम लोग का हाइपोटेनस निकल जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच इक्वल टू रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, एच इक्वल टू 64 प्लस 36, एच इक्वल टू रूट 100, एच हम लोग कितना आ गया 10, अच्छा हम लोग का 10 आ गया, तो पूछा क्या है, साइन और कॉस में पूछा है, ठीक है। इसको ना इसको एक और तरीका से बना सकते थे, इसको पता, ऐसे तो बनेगा ही। यहाँ पे साइन साइन क्या होता है, साइन साइन ए पी बाय एच होता है, पी मतलब 8/10, ठीक है। और कॉस कॉस ए क्या होता है, बी बाय एच होता है, बी कितना है, बी हम लोग का 6 और ये 10, ठीक है। और ये इसमें पुट अप कर दीजिए, वैसे बन जाएगा, ठीक है। एक और मेथड मैं बता दूं, चलिए। कॉट आया था, कॉट ए हम लोग कितना आया था, 6/8 आया था। कॉट होता क्या है, साइन थीटा बाय, अच्छा कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है, ये होता है। और सब तो वही पूछा है, साइन कॉस यही पूछा है, साइन कॉस, कॉस की जगह 6 पुट अप कर दीजिए, साइन की जगह 8 पुट अप कर दीजिए, पुट अप करिए तो कितना आता है, साइन 8 प्लस 6 और 8 माइनस का 6 कितना आ जाएगा, 14/2, 14/2 7, ठीक है। इसका ऐसे भी बना सकते हैं, इसका बी नंबर ऑप्शन होगा, ऐसे भी आप बना सकते हैं, या फिर ऐसे पुट अप करके साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू करके पुट अप करके भी बना सकते हैं, ठीक है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, पी क्यू और आर क्रमशः 45,000, 90,000 और 2,25,000 रुपए का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। अच्छा यहाँ पे पी लिख देते हैं, यहाँ क्यू लिख देते हैं, यहाँ आर लिख देते हैं, सबका 3 जीरो काट देते हैं, कोई मतलब नहीं है, रेशियो में है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा 45, यहाँ 90 और यहाँ 225। अच्छा इसको और काटेंगे हम लोग, 45 से कट जाएगा एक बार में, 45 से ये 2 बार में, और 45 से ये 5 बार में, ठीक है। अनुपात कितना आ गया तीनों का इन्वेस्टमेंट का, 1:2:5। क्या पूछा है, इतना रुपए के वार्षिक लाभ में उनका हिस्सा ज्ञात कीजिए। अच्छा 3 2 5 6 7 1 8, 8 का वैल्यू कितना दे दिया, टोटल का वैल्यू 472,123 इसका दे दिया है। ऑल ओवर यही तीनों में, यही तीनों रेशियो में बटेगा ना, तो तीनों को जोड़ दिए, 8 रेशियो का वैल्यू इतना है। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 5 40, 40 बचा कितना 72, 8 9 जा मतलब 59,000, 59,000 एक का कितना आ जाएगा 59,000। अच्छा अब ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें 79,000 ये नहीं होगा, ये 50 है, ये 49 है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 59,000 1,18,000 2,95,000, ठीक है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसको हम लोग को सॉल्व करना है, पहले नीचे वाला को सॉल्व करिए, सबसे नीचे वाला को कितना आ जाएगा, 4 2 8 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 1/3 प्लस 2 ये कितना आ जाएगा 9/4, ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करिए, 3/3 प्लस ये कितना ऊपर चल जाएगा, तो 2/1 इंटू 4/9, ठीक है, कितना हो जाएगा 3/3 प्लस 4 टू 8, 8/9। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3/27, 27 और 8, 27 8 3 और 5 35, 35/9 कितना आ जाएगा 3/1 इंटू 9/35। आ कितना आ गया हम लोग का 9, एक मिनट 3, अच्छा 1 था, सॉरी यहाँ पे 1 3 कहाँ से आ गया, ये 1 था ना, ये 1 था, हाँ ये 1 था। आंसर हम लोग कितना आ गया 9/35, आंसर आ गया हम लोग का 9/35, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जहां प्रॉब्लम होगा आप लोग बता दीजिएगा, ये यहाँ पे बार दिया हुआ है, ठीक है, मेरे को जो बार देने नहीं आता है अभी तक, तो ये बार है 2 4 में सिर्फ बार है, ठीक है कितना 0.324, 24 के ऊपर बार है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अभी आरपीएफ में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए पहले पहले जिसके ऊपर जो है वो लिखिए, है ना, एक मिनट, हाँ पहले पहले तो ये लिखिए 324, जो लिखा हुआ है वो लिखिए 324, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दीजिए, 3 ऊपर बार नहीं है माइनस कर दीजिए 3, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया, बाय। नीचे जिसके ऊपर बार है उसको उसको 99 मिलेगा, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको 0 मिलेगा, ठीक, बस आ गया आंसर 321/990, और 3 से काट दे 3, 107 330, आंसर कितना आ गया 107/330, ठीक है।
107/330, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया था? 4 वस्तुएं 1 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 50% का हानि होता है। अच्छा, और टोटल अगर 100 का होगा, 50% हानि मतलब 50 रुपए, 50। ठीक है, वैसे नहीं किया जाता, देख मैं बता रहा हूँ। एक एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4 वस्तुओं का 1 रुपया, एक वस्तु का 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इसको 50% हानि हो रहा है, 50% हानि मतलब 50, 100 अगर पूरा नो प्रॉफिट नो लॉस होता तो 100 होता। ठीक है, ये तो 50 होगा। ठीक है, वह 2 वस्तुएं प्रत्येक प्रति 1 रुपए में बेचता है। ये कॉस्ट प्राइस था। सेलिंग प्राइस कितना आ गया? एक वस्तु का 1/2, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत यहाँ पूछा, हमने एक्स ले लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो भी अगर 100 आ जाता है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, 100 से ऊपर आता है तो प्रॉफिट में है, 100 से लॉस जाता है तो लॉस में है। ठीक है, 100 से कम में जाता है तो चलिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इक्वल कर दीजिए। ये शॉर्ट ट्रिक है, बता रहा हूँ। 1/4x इक्वल्स टू 1/2 इंटू 50, 2 से ये 25 बार में खत्म। एक्स वैल्यू कितना आ गया? 25 इंटू 4, एक्स इक्वल्स टू 100। मतलब अगर वो 2 वस्तु 1 रुपए में बेचेगा, उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। 100 का 100 आ गया, एक्स वैल्यू 100 आ गया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, इसको प्रॉफिट नहीं होगा इसमें। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 30 है। दो संख्याओं का योग 30 है। ठीक है, हमने लिख देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 30। ठीक है, एक संख्या का 4 गुना, एक संख्या का 4 गुना दूसरे संख्या का 3 गुना से एक अधिक है। अच्छा, दोनों का माइनस कर देंगे, एक अधिक है, बस यही बोला है। क्या पूछा है? तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात करने बोला है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग ना 3 से ऊपर को मल्टीप्लाई कर दे, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 और ये इंटू 3 करेंगे 90 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, ये खत्म, ये कितना आ जाएगा? 7x इक्वल्स टू 91, x इक्वल्स टू 9 1 9, 7 में 7, 7 3 जा, x वैल्यू तो हम लोग को 13 आ गया। ठीक है, दोनों का सम कितना? 30 है, तो y हम लोग कितना आ जाएगा? x का वैल्यू वो 13 आ रहा है, y हम लोग कितना आ जाएगा? माइनस का 13 कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग आ जाएगा 17। तो कौन सा बड़ा संख्या हो गया? 13 है कि y मतलब 17, तो y है। बड़ी संख्या पूछा था तो 17 होगा हम लोग का आंसर। ठीक है, छोटी संख्या पूछता तो 13 होता। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 20-20 क्वेश्चन को मैं क्यों सेट रखा हूँ? ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, आप लोग को और भी पढ़ना रहता है ना, ये जल्दी जल्दी खत्म हो जाए और आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, हेडेक नहीं रहे कि ये क्लास करना है सर का, ये क्लास करना है। ठीक है, क्या बोला है? 3 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं का योग निकालना। अच्छा, 3 अंकों की सबसे बड़ी कौन सा संख्या होगा? 999, यही होता है 3 अंकों की सबसे बड़ी। और 4 अंकों की सबसे छोटी कौन सा होता है? 1000। दोनों का योग निकालना, तो 1000 और 999 कितना आ जाएगा? 1999, ये हो जाएगा आंसर। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 5,000 रुपए की राशि 18 महीने में कितने हो जाएगी? अच्छा, यहाँ पे बोला अर्धवार्षिक लेने के लिए, और ये हम लोग का 20% वार्षिक रेट दिया, तो रेट कितना हो जाएगा? रेट तो पहले आधा करिए। अर्धवार्षिक दिया है, इसको मैं साफ कर देता हूँ थोड़ा, है ना, आप लोगों को लगेगा कि बहुत ज्यादा कचरा हो जा रहा है। देखिए, अर्धवार्षिक दिया है, ब्याज रेट बाय 2 हो जाता है, मतलब यहाँ पे 10% हो जाएगा। ठीक है, रेट, चलिए, ब्याज दर पर 5,000 रुपए की राशि, ये हम लोग का क्या है? प्रिंसिपल दिया हुआ है। ठीक है, ये हम लोग का टाइम दिया हुआ है, टाइम। अच्छा, टाइम टाइम कितना हो जाएगा? 18/12, ये बाय 2 हो जाएगा, तो इंटू 2 हो जाएगा। ये 2 से 6 बार में, 6 से 3 बार में, टाइम हम लोग का 3 आ रहा है। ठीक है, 10% होता है कि 1/10, मतलब 10 से 11 हुआ होगा, फिर 10 से 11 हुआ होगा, और फिर 10 से 11 हुआ होगा, यही हुआ होगा। ये हम लोग का प्रिंसिपल है, और ये हम लोग का अमाउंट आता है कभी भी। ठीक है, क्या पूछा क्या है? यदि ब्याज इतना है तो 18 महीने में कितना हो जाएगा? क्या चक्रवृद्धि ब्याज दर 5,000 रुपया तो संयोजित किए जाने पे राशि 18 महीने में कितना हो जाएगा? अच्छा, अमाउंट कितना होगा? अमाउंट ही पूछा है मुझसे। ये तो हजार का कितना हो जा रहा है? 1331। हजार तो है नहीं, प्रिंसिपल प्रिंसिपल कितना है? 5,000 है। एक का हम लोग का वैल्यू 5 आ गया, एक का 5, तो इसका कितना हो जाएगा? 113
1331 इंटू 5, 5 से 15, 65 66, ये हो जाएगा अमाउंट हम लोग का। ठीक है, 6655 इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? साधारण ब्याज पर धन की राशि 3 वर्ष में मिश्र धन 812 रुपए और 4 वर्ष में मिश्र धन इतना, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। हम लोग को प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, अमाउंट होता क्या है पहले ये बताइए। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, ये मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, तो हाईलाइट, चलिए हाईलाइट कर ही देता हूँ। हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोग का ये हो जाता है। पीडीएफ में तो सही दिखता है, लेकिन आप लोगों को वीडियो में अगर वीडियो क्वालिटी खराब कर मतलब कम करके देखेंगे तो उसमें नहीं दिखता है। चलिए, अमाउंट इक्वल टू इतना दे दिया। अच्छा, 3 साल का अमाउंट इतना दिया हुआ है, 4 साल का अमाउंट इतना दिया हुआ है, तो अगर दोनों को माइनस कर देते, 1 साल का हम लोग को 1 साल का इंटरेस्ट निकल जाएगा। इंटरेस्ट 1 साल का कितना आ जाएगा? 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 854 माइनस का 815 कितना हो जाएगा? 9, 4 में से गया 39। ये 1 साल का इंटरेस्ट है। तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? इंटू 3 कर देंगे 3 इयर्स के लिए। 3 9 तो 27, 9 10 11 117 रुपए इंटरेस्ट आया होगा। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अभी बताया। इंटरेस्ट हम लोग कितना है? 117। प्रिंसिपल हम लोग को निकालना है। अमाउंट कितना था? 3 साल का 815 रुपए प्रिंसिपल था, मतलब अमाउंट था। जब प्रिंसिपल नहीं निकल जाएगा 815 माइनस का 117, 815 माइनस का 117, ये 8 यूनिट तो 8 वाला आएगा, 8 प्लस इफिसी में। ठीक है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। समझ में आया? देखिए, 3 साल का मूलधन, मूलधन कितना दिया हुआ था? इतना, और 4 साल का मिश्रधन इतना दिया हुआ था। ठीक है, मूलधन वही, मूलधन नहीं मिश्रधन, अमाउंट दिया हुआ था। दोनों को माइनस कर, इंटरेस्ट ही ना बढ़ता है, प्रिंसिपल तो कांस्टेंट होता है ना। ठीक है, प्रिंसिपल तो चेंज नहीं होता है, मूलधन बढ़ता है। तो 1 साल का मूलधन हम दोनों को माइनस करके निकाल लिया। 3 साल का यहाँ पे मूलधन निकल गया हम लोग का। 3 साल का अमाउंट हम लोग को दिया हुआ था, अमाउंट में से मूलधन माइनस मतलब इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग को प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, प्रिंसिपल का यूनिट रेट 8 आएगा, तो इसका 698 माइनस करेंगे तो ठीक है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम होगा मुझे, मैं अपना नंबर दे दूंगा लास्ट में, वो टेलीग्राम नंबर, तो वहां से आप लोग वहां से आप लोग क्वेश्चन भेज दीजिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो, और क्वेश्चन नंबर ही भेज देंगे तो हम बता देंगे वहां पे। ठीक है, मैं बता दूंगा। क्या बोला है? एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची गई थी। ठीक है, यदि, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यदि इसे उस मूल्य के 4/5 पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती। ठीक है, या सेलिंग प्राइस 1 या सेलिंग प्राइस 2। ठीक है, चलिए, पहले कितना 500 ले लेते, 500x पे बेच रहा था, अब कितना 400x पे बेच रहा है, यही बोला ना। तो उसको कितना का लॉस हो रहा है? 10% का। 10% मतलब 1/10, मतलब 10 अगर उसका कॉस्ट प्राइस है, यहाँ कॉस्ट प्राइस लिख देता हूँ, ये 10 अगर कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस उसका कितना हो जा रहा है? 9। यही बोला है करने के बाद। तो शुरुआत में, तो शुरू में वस्तु कितने प्रतिशत लाभ पर बेची गई थी? ठीक है, यही पूछा। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार देखिए क्या बोला है। एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची गई थी, यदि उसे इसे उस मूल्य के 4/5 पर बेचा जाता, 4/5, यहाँ पे छोड़िए हटाइए, ये 500 400 हटा दीजिए, यहाँ 5x था, यहाँ 4x था। ठीक है, बेचा जाता तो उसे 10% का हानि होता, ये भी हटा दीजिए x भी। 10% हानि हो रहा, पहले सेलिंग प्राइस 5 था, अब 4 हो गया, उसको 10% का, ठीक है, बेच रहा, तो उसको 10% हानि हो रहा। 10% हानि मतलब कॉस्ट प्राइस ये था, कॉस्ट प्राइस अगर 10 था तो सेलिंग प्राइस कितना? 4 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अब इसके ये सामने खाली है तो इसको 4 लिख दीजिए, सामने ये खाली है तो इसको 5 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए, अब क्या पूछा है? शुरू में वस्तु कितना प्रतिशत लाभ पर बेची गई थी? अब ये सेलिंग प्राइस का तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, शुरू में सेलिंग प्राइस कितना था? 25, और कॉस्ट प्राइस कितना था? 40, तो कितना परसेंट? 40 ही था ना, सॉरी यहाँ पे 9 हो जाएगा ना, 9 5 45। ठीक है, तो पूछा है कितना परसेंट लाभ पे बेचा गया था, कितना परसेंट लाभ पे बेचा? 5 का। किसका इस पे हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे होता है, 40 इंटू 100, ये प्रॉफिट परसेंटेज, जीरो जो काट दिए, ये 12.5%, 50 50 मतलब 12.5%, 50/4 12.5%, 12.5% लाभ पर ये वस्तु को स्टार्टिंग में बेच रहा था। ठीक है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। कोई प्रॉब्लम पूछिएगा मेरे से। अगला क्वेश्चन क्या दिया? यदि एक इतना मीटर लंबे रेलगाड़ी
एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है तो किलोमीटर प्रति घंटा में ट्रेन की गति कितना होगा? स्पीड होता क्या है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है? 150 मीटर। टाइम कितना लगता है? 12 सेकंड। 12 सेकंड मतलब ये हो जाएगा 4 से सॉरी 12 है। ये आ रहा था हम लोग मीटर पर सेकंड में। इसको अगर हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहते हैं तो 120 तो 150/12 इंटू 18/5 कर दीजिए। ये हम लोग हो जाएगा किलोमीटर प्रति आवर। 5 से 10 बार में 6 3 जा 6 2 जा 2 से ये 5 बार में। स्पीड हम लोग कितना आ गया? 1 मिनट कुछ गलत किए क्या? 18/5 इसको कहीं कुछ गलत किए। 12 सेकंड में 1 मिनट। फिर से देखिए कितना जाएगा? 150/12 इंटू 18/5 6 2 जा 6 3 जा 5 से 10 बार में 5 से 30 बार में ना 2 से ये 15 बार में 15 3 जा 45 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का ये सेट का। ठीक है, क्या दिया? एक बेलन की ऊंचाई बेलन का आधार के त्रिज्या का 2 गुना है। अच्छा, ऊंचाई जो है त्रिज्या का 2 गुना है। त्रिज्या 1 है तो ये ऊंचाई 2 है। एक्स एक्स ले लेते हैं। ठीक है, यदि बेलन का आधार का क्षेत्रफल इतना है। अच्छा, बेलन का आधार क्या होता है? ये हम लोग का बेलन है। ठीक है, इसका आधार तो सर्कल होता है। इसका क्षेत्रफल दे दिया हम लोग को, मतलब ये πr²। πr² का वैल्यू कितना दे दिया? 154। तो ये कितना हो जाएगा? 22/7। r² मतलब 1x इंटू 1x इक्वल्स टू 154। 22 से 7 बार में खत्म। x कितना आ गया? x² इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर। x हम लोग को 7 आ गया। अगर x हम लोग को 7 आ गया तो मतलब रेडियस कितना हो गया? 7। और ये 7 दूनी 14। ठीक है, हाइट क्या पूछा है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ से क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ बेलन क्या होता है? 2πr(h). तो 2 इंटू 22/7। रेडियस कितना है? 7। हाइट कितना है? 14। कितना हो जाएगा? 44 इंटू 14 14 मतलब ये हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर दूंगा कर्व सरफेस एरिया को भी आप लोग के लिए। ठीक है, हाईलाइट कर दिया। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग का सेशन खत्म होता है। किसी को इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो यहाँ पे फ्री पीडीएफ अभी अभी तुरंत अपलोड हो जाएगा। ठीक, और या तो फिर इसको सर्च कर लीजिए आप लोग, CARCS सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे, इसके स्कैन कर लीजिए। ठीक ठीक, और हाँ 6203100140 ये मेरा टेलीग्राम नंबर है। इस पर कॉल मत करिएगा। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम नंबर है। इसमें कोई भी क्वेश्चन कोई भी इंक्वायरी रहा तो यहाँ पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक, थैंक यू। जय हिंद सभी को।